ये क्वेश्चन एक तरीके से बहुत ही डीप कंसेप्ट पे बेस्ड है और मुझे लग रहा है कि जो मैंने इसको सॉल्व किया है कि एक ऐसा अप्रोच लगा है कि जो इजीली सोचा जा सकता है, मतलब कि आराम से ये हमें समझ में आ जाएगा कि भाई कि हाँ कि ये एक ह्यूमन नेचर है कि इस तरीके से इस डायरेक्शन में हम मूव करें और देन हमको आंसर पे डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। अब जैसे इसमें सवाल में क्या कह रहा है कि पी क्यू आर 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन। पी क्यू आर 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट दे रखे हैं भाई, यहाँ P है, यहाँ पे कहीं Q है, यहाँ पे कहीं R है, ठीक है। अब इससे जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर में एक पॉइंट कहीं S लोकेटेड है, S कहीं इसके अंदर में लोकेटेड है, इस तरीके से कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराए। क्या कंडीशन है कि S से P तक का वेक्टर SP, फिर S से Q का वेक्टर SQ और S से R तक का वेक्टर SR। ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या कि 6SP और +5SQ और +6SR 0 बन रहा है। और देन उस S के बिहाफ पे अब आगे सवाल कर रहा है कि E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड PR एंड QR। PR और QR का मिड पॉइंट है कौन सा मिड पॉइंट है इसका? E एंड F। यहाँ पे E है और इसका मिड पॉइंट F है। क्लियर? देन द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट EF लाइन सेगमेंट की लेंथ और ES लाइन सेगमेंट की लेंथ का रेशियो कितना होगा, ये पूछा है सवाल में। EF लाइन सेगमेंट और ES लाइन सेगमेंट के लेंथ का रेशियो पूछ रहा है। तो ये बात हमें पता है कि भाई जो EF का लेंथ होगा, ये सबको पता है कि हाफ टाइम्स लेंथ ऑफ PQ होगा। EF कितना होगा तो PQ का हाफ होगा, ठीक है। इस बात को मैं इधर लिख दे रहा हूं, चलिए यहीं पे रहने देते हैं। EF विल बी हाफ ऑफ PQ। तो एक तरह से जो ये ऊपर वाला है इसके बारे में हमने वैल्यू इसकी लिखी है PQ लेंथ के टर्म में कि ये PQ का हाफ लेंथ का है। चलिए अब कह रहा है कि लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ES, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ES के साथ रेशियो लेना है। अब ES वगैरह के बारे में, ES की लेंथ के लिए S की लोकेशन चाहिए। S की लोकेशन के अबाउट क्या दे रखा है तो ये दे रखा है, ये दिया हुआ है S के अबाउट, जो भी बातें हैं वो तो यहीं पे दे रखा है। तो इसमें हम क्या अप्रोच लगा रहे हैं, हम चूंकि EF को लिखे हैं PQ में, तो क्यों ना ये सारे इंफॉर्मेशन को मैं PQ में ही ट्रांसफर कर दूं, क्योंकि इससे हमें ES की वैल्यू अगर और PQ को रिलेट कर देंगे, यानी कि इन सारी बातों को ES और PQ में लिख दें, तो जाहिर है कि ये भी आपका ES और PQ में रिलेशन बना देगा। तो SP की बात करें तो SP को अगर मैं लिखना चाह रहा हूं PQ के टर्म में, तो यहां पे हम बात करते हैं, क्या हमें पता है कि SP और प्लस PQ SQ के बराबर होगा, SP प्लस PQ SQ के बराबर होगा। तो ये SQ की वैल्यू यहां पे डाल दे रहा हूं, तो SP और +5 टाइम्स SP प्लस PQ और प्लस का 6 टाइम्स SR, ये बन गया 0। आइडिया क्या था कि इन सबको जहां जहां पे मौका मिल रहा है कि मैं PQ के टर्म में लिख दूं या ES के टर्म में लिख दूं, क्योंकि हमने EF को भी PQ में ही लिखा है। तो अब देखा जाए तो SP प्लस 5SP मिलकर का हो गया 6SP, और 6SP के साथ 6SR को जोड़ें तो 6 कॉमन होकर के बन गया SP प्लस SR और प्लस का 5PQ, ये है 0 के बराबर। अब PQ को तो हम EF में लिख सकते हैं, PQ को कितना लिख देंगे भाई, चलिए उसको EF में लिख ही सकते हैं। अब SP SR पे बात करें, SP यानी कि दिस लेंथ एंड SR इज दिस लेंथ। तो ऐसा है कि उनको हमें लिखना है किसमें, PQ के टर्म में। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे
क्या हम ये कह सकते हैं कि ई एस और प्लस एस आर जो होगा, ई एस प्लस एस आर ई आर के बराबर होगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के ई एस प्लस एस आर होगा ई आर के बराबर, और ई आर की वैल्यू कितनी होगी, तो पी आर की आधा, क्योंकि मिड पॉइंट है तो पी आर का ही तो डायरेक्शन में है, तो पी आर का आधा हो गया। एक बात यहां पे आ गई। चलिए नेक्स्ट, अब हम एस पी की भी बात करें तो एस आर को तो यहाँ पे हमने लिख दिया है ई एस और पी आर के टर्म में। अब हम पी एस पी की भी बात कर लें तो ये भी पता है कि ई एस और प्लस एस पी, ई एस प्लस एस पी वो होगा ई पी के बराबर। ई पी की वैल्यू होगी माइनस ऑफ पीई के बराबर। ई पी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस पीई, और पीई कितना है, तो हाफ ऑफ पी आर, हाफ ऑफ पी आर, ये आपका दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों को जोड़ें तो यहां से आ रहा है कि 2ES और प्लस SP और प्लस SR इक्वल टू 0। बस बात खत्म। SP प्लस SR की वैल्यू माइनस का 2 टाइम्स ES, माइनस का 2 टाइम्स ES, तो ये हो गया माइनस 12 टाइम्स ES वेक्टर, और प्लस का 5PQ वेक्टर इक्वल टू 0। ये इंडिकेट कर रहा है कि 5PQ की वैल्यू, 5PQ की वैल्यू 12ES के बराबर, सही है। PQ की वैल्यू कितनी है, तो EF, PQ कितना है भाई, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि PQ इज 2 टाइम्स, एक मिनट, तो इससे आ गया कि PQ लेंथ यानी कि ES लेंथ कितना हो गया, तो 5/12 टाइम्स PQ लेंथ। ES कितना हो गया, 5/12 टाइम्स PQ लेंथ। इसका मतलब कि जो ES लेंथ था इसको भी मैंने PQ में लिख दिया, तो कितना हो गया, ये हाफ PQ डिवाइडेड बाई 5/12 टाइम्स PQ, जिससे PQ कट के हो गया कितना, 6/5, और 6/5 का मतलब तो 1.2। ये एक बेहतरीन आइडिया, बिल्कुल जो कि सोचा जा सकता था कि ये हमारा अप्रोच होना चाहिए, कि जैसे EF तो बिल्कुल फर्स्ट लुक में पहचान में आ गया कि भाई PQ का हाफ है, तो बाकी जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उनको भी हम PQ या ES के टर्म में लिखें। हर जगह ट्रायंगल बनते गए, ट्रायंगल लॉ लगाया और बहुत आसानी से निकल के आ गया, कि मतलब कि इसमें ऐसा नहीं लगा कि हाँ कि कुछ इस तरह से वो अप्रोच लगे कि जो यूजुअली सोचा नहीं जा सकता, ऐसी बात नहीं है। एक डायरेक्शन हमें मिल रहा था कि इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट को।